है बानी पीटीआई। इमरान खान साहब की जो आंख के हवाले से इस हफ्ते रिपोर्ट मंजर आम पे आई, उसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन इत्तेहाद इस वक्त एक धरना दे रहा है और एहतजाज कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर। हुकूमत जाहिर सी बात है उनको रोक रही है, वहाँ पर जो पार्लियामेंट के बाहर जो लाइटें हैं एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स उनको बंद कर दिया गया है। इस दौरान तारिक फजल चौधरी साहब की मुलाकात भी हुई लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद अचकजई साहब के साथ, जिसमें तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई का इलाज करने की पेशकश भी दी है और अचकजई साहब ने जवाबी तौर पर कहा है कि हम जिन डॉक्टर्स को कहेंगे आप उनके इलाज जो है उससे मुतमईन है, वो हमें इलाज करा दीजिए। दूसरी तरफ सेनेट में एक करारदाद भी आज पास हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अब्बास बप्पी साहब ने ये करारदाद जो है वो पेश की। इस मौके पे करारदाद मुस्तरद भी हुई और पीटीआई जो है उनके लोगों ने एहतजाज भी किया है। मामला ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जो पेश की गई रिपोर्ट थी ये फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट सलमान सफ्दर साहब की रिपोर्ट थी और उसके मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया कि उनकी दाएं आंख की 85% बीनाई खत्म हो गई है। बैरिस्टर सलमान की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि इलाज और इंजेक्शन के बावजूद उनकी दाएं आंख सिर्फ 15% ही काम करती है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को रेटना की संगीन बीमारी लाहक है और उनके मुताबिक 3 माह में मुझे बीनाई कम होने का मसला दरपेश आया है जो जेल हुक्काम ने संजीदा नहीं लिया। जेल हुक्काम ने मसले को एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं की। रिपोर्ट में बानी पीटीआई ने बताया कि तकरीबन 3 से 4 माह पहले यानी अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों में बीनाई नॉर्मल थी। इसके बाद मुस्तकिल धुंधलाहट की शिकायत शुरू हो गई। बानी पीटीआई के मुताबिक इत्तला के बावजूद जेल हुक्काम की जानिब से इन शिकायत के अजाले के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया और जेल इंतजामिया की जानिब से 3 माह तक आंख की तकलीफ के लिए सिर्फ आई ड्रॉप्स दिए जाते रहे। इमरान खान साहब ने बताया कि आई ड्रॉप्स के इस्तेमाल के बावजूद बीनाई पर कोई असर नहीं पड़ा और बाद अज़ां दाएं आंख की बीनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, जिसके बाद पेम्स अस्पताल के माहिर चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयना करने के लिए बुलाया गया और उन्हें ब्लड क्लॉट की तशखीस हुई जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जेल में तबी सहूलतों और टेस्ट की बाकायदा फराहमी पर सवाल उठाया। दौरान मुलाकात उनकी आंखों से पानी बह रहा था जिसे वो बार बार टिश्यू पेपर से साफ कर रहे थे। रिपोर्ट में इमरान खान साहब की आंख के फौरी मुआयने का मुतालबा किया गया और कहा गया कि उनके जो ज़ाती डॉक्टर हैं फैसल सुल्तान और आसिम यूनुस उनसे मुआयना कराया जाए। सूरत हाल यह है कि मामला हुकूमत जो है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रेफर करती है और वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे तो हम ये मुलाकात करा देंगे और सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पहले जो है 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई के मुआयने जो है आंख का उसका हुक्म भी दे रखा है। सलमान सफदर साहब से जब पूछा गया कि जो रिपोर्ट है ये इसकी सोर्स क्या है, क्या आपने खुद बात की है इमरान खान साहब से, क्या आपने कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे हैं, तो उनका क्या जवाब था, मुलाहिजा कीजिए। लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो इमरान खान साहब ने मुझे अपने इंटरव्यू में बातें बताई, जो उनके इश्यूज थे वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखे। इमरान खान साहब ने बार बार एक जुमला बोला, मैं एक्नॉलेज करता हूँ और अंडरस्टैंड करता हूँ कि मैं जेल में कैद काट रहा हूँ, मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और फिर हुकूमत का ज़रा मौक़िफ़ डालते हैं। वो कहते हैं जी कि 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं है और जो अपोजिशन है इस वक्त एज वी स्पीक यानी तहरीक इंसाफ वो सियासत कर रही है इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर। ये मुलाहिजा कीजिए। 2 दिसंबर को उनकी बहन उज़मा खान साहबा ने उनके साथ मुलाकात की। जब उज़मा खान साहबा बाहर आई तो उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। उनके सेहत के मामले पे के सियासी कंसिडरेशन को लाना जो है ये बिल्कुल एक जुर्म। जो 15% है या नहीं है इस बात का फैसला ना वकील कर सकते हैं ना बानी खुद कर सकते हैं, इसका डॉक्टर्स करेंगे और डॉक्टर्स से ज़्यादा ये सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। ये सवाल जब राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि भाई डॉक्टर्स तक एक्सेस दे दें तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वही होगा। क्या हुकूमत उनकी मर्जी के डॉक्टर्स को पैनल में शामिल करने से गुरेजा है? ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मुतालबा नहीं किया। अगर वो मुतालबा करें और सुप्रीम कोर्ट हुक्म करे तो मैं ये आपको बहस में जाए बगैर ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जो हुक्म फरमाएगी गवर्नमेंट उसके ऊपर अमल करेगी, मनोवन अमल करेगी। हुकूमत ये क्यों कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उसी ऑर्डर पे अमल होगा? क्योंकि इस दौरान हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की अपने जो वर्जन्स हैं उनमें कन्फ्यूजन है, उनमें तमाम बयानात एक दूसरे से नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल अचकजई साहब का बयान है, 2 दिसंबर को ये उज़मा खान साहिबा का बयान है, उस वक्त इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से कोई अलार्म रेज नहीं किया गया था। इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने?
صحت الحمدللہ ٹھیک ہے، مگر ذہنی انہوں بڑے غصے میں تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں۔ اعلان ہوا تھا کہ 8 فروری کو وہ ہوں گے، درمیان میں عمران خان کی صحت کی خرابی کی بات پارٹی کے کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی۔ ہم اس کو اپنے مقاصد سے ڈائیورشن سمجھتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ہم اس کی ذمہ داری لیں گے۔ اب کچھ جو اطلاعات ہیں وہ اس سے بالکل متضاد ہیں۔ بہرحال جی پی ایم ایل این کے اندر بھی مختلف رائے ہے۔ سعد رفیق صاحب نے بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی اور اسے اگر ہم کہیں کہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کا انہوں نے اس پہ جو ایک مظاہرہ کیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس میں انہوں نے کچھ مطالبے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوراً ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے، ان کی مرضی کے ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے اور ان کے علاج کے لیے جو ممکنہ تمام کوششیں ہیں وہ کی جانی چاہیے ہیں۔ اس موقع پہ جو عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں، جے یو آئی ہے، اے این پی ہے، ان کی طرف سے بھی عمران طبیعت کے حوالے سے کچھ مطالبات کیے گئے اور یہی کہا ہے کہ ان کی مرضی کے ڈاکٹرز کو معائنہ کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے ہے۔ اور ایسا ہی بیان ایمل ولی خان صاحب کی جانب سے بھی آیا ہے۔ انہوں